हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में। हमारी कोशिश रहती है आपके साथ रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना, प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन शेयर करना, या जब भी आप प्रॉपर्टी को देखने जाएं, जब भी आप प्रॉपर्टी को सर्च करने जाएं, तो आपके पास प्रॉपर्टी की कुछ इन्फॉर्मेशन रहे या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है, उसकी आपको ज़रूरत हो, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, वो आपको वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च करने जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या प्रॉपर्टी का रेरा आ गया, प्रॉपर्टी की अप्रूवल्स आ गई है, कितनी अप्रूवल आई है, अभी वो किस फेज में है, क्या रेरा आ गया, रेरा कब तक आएगा, रेरा आने में कितना टाइम लगेगा, रेरा आने के बाद कंप्लीशन का क्या टाइम है इस पर रेरा। तो ये रेरा 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 हम हर कहीं पर, हर किसी प्रोजेक्ट में ये बात सुनते हैं और हमें ये लगता है कि अगर प्रॉपर्टी का रेरा आ गया है तो वो प्रॉपर्टी 100% जेन्युइन है या 100% शुद्ध है। तो क्या ऐसा सच है कि रेरा आने के बाद अगर रेरा आ चुका है तो क्या वो प्रॉपर्टी 100% जेन्युइन है? तो इसी बात के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया है रेरा के ऊपर। और क्या रेरा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या रेरा अपना काम सही कर रहा है? या जिस प्रॉपर्टी का रेरा आ चुका है क्या वो 100% सेफ है? तो आगे बात करने से पहले एक बारी आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म कर देना चाहिए। रेरा घर खरीदारों की जगह डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों के पक्ष में दिखाई देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त अंदाज में कहा है कि रेरा की कार्यप्रणाली काफी निराशाजनक है और ये अब अपने उद्देश्य से भटकता जा रहा है। रेरा अब सिर्फ डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद कर रहा है। वैसे पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने रेरा की कार्यप्रणाली को डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक बताया था और कहा था कि यह अपने उद्देश्यों में विफल रहा है। जजों ने इस बार भी नाराजगी जताई कि कई मामलों में रेरा आदेश तो देता है पर उसका पालन वक्त पर नहीं होता। बिल्डर अपील और स्टे के जरिए प्रक्रिया लंबी खींच देते हैं और आखिरकार खरीदार ही इंतजार में फंसा रह जाता है। अलग अलग राज्यों में रेरा का कामकाज भी एक जैसा नहीं है। कहीं शिकायतों का अंबार है, कहीं अपीलीय ट्रिब्यूनल की पूरी तरह सक्रियता नहीं है, तो कहीं आदेशों के पालन में ढिलाई है। अदालत की सबसे तीखी टिप्पणी यही रही कि अगर प्रक्रिया इतनी लंबी और ढीली हो जाए तो फिर डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को ही राहत मिलती दिखाई देगी, तो फिर रेगुलेटर का मकसद ही कमजोर पड़ जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? कि आपको भी लगता है कि रेरा अपने उद्देश्य में सफल नहीं है, या जिस उद्देश्य के साथ उसे बनाया था उसमें वो कम से कम अभी तो काम नहीं कर पा रहा है? अपनी राय अभी आप थोड़ा समझे होंगे कि सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए रेरा ही इम्पोर्टेंट नहीं। रेरा के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जिस बिल्डर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो बिल्डर कैसा है, उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, अभी तक उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, जो प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं उनकी कंडीशन क्या है। अगर मार्केट में बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, उन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर करे हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। रेरा देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेरा के साथ साथ आपको बिल्डर की रेपुटेशन देखना भी बहुत जरूरी है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए प्लीज आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की डिटेल के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।